हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन करंट अफेयर्स सीरीज। आज 17 सितंबर 2020 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज़ किया गया है बाय वर्ल्ड बैंक। ये रिपोर्ट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। पूछा जाता है कौन सा इंडेक्स या कौन सा रिपोर्ट कौन ऑर्गेनाइजेशन निकालती है या निकालता है। तो ये ज़रूरी याद रखना है कि इंडेक्स या रिपोर्ट कौन ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। तो इंडिया की रैंक आई है इसको 169, इसमें 169th पोजीशन। आपको बताना है 2019 में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी। ये भी आपका होमवर्क होगा कि वर्ल्ड बैंक और कौन कौन से रिपोर्ट्स निकालते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑयल फील्ड्स के लिए बहुत सारी कंपनीज है अफ्रीकन कंट्रीज में, लाइक सूडान में ONGC भी एक कंपनी थी जो वहाँ से तेल निकालती थी, लेकिन रिसेंटली ONGC ने वहाँ से एग्जिट कर लिया क्योंकि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज ने रिफ्यूज़ किया, इनकार किया कि हम पे नहीं करेंगे फॉर ऑयल इट लिफ्टेड फ्रॉम द फील्ड्स। उसकी वजह से ONGC वहाँ से एग्जिट हो गई। आप सब लोगों ने सुना होगा कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग नए से बनानी है, उसकी कंस्ट्रक्शन फिर से करेंगे। तो यहाँ पे भी जब कोई काम होता है, फॉर रोड बनाना है, कोई गवर्नमेंट काम होता है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी को मिलता है। पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग नए से बनानी है उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है 861.90 करोड़ और एक्सपेक्ट किया जाता है 21 मंथ्स में ही कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। थोड़ा सा अपने पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं। पार्लियामेंट जो इस टाइम पे खड़ा है उसको डिज़ाइन किया था एडविन ल्यूटेनस ने इन 1912-1913 में। आप सब लोगों को पता होगा कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की पहले थी कलकत्ता में, उसके बाद शिफ्ट की गई कहाँ पे? दिल्ली। कब? 1911 में कैपिटल की गई शिफ्ट फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। फिर पार्लियामेंट कब खोला गया पहली बार? 8 जनवरी 1927 को बाय देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन। और जो आज का करंट प्लान है सेक्रेटरीट इंक्लूडिंग नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक वाज डिजाइन्ड बाय हर्बर्ट बेकर। ये बहुत ही ज़रूरी 2 पॉइंट्स है, एडविन ल्यूटेनस एंड हर्बर्ट बेकर। ये 2 नाम्स याद रखने बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस आने के। 10th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑन नेशनल सिक्योरिटी वाज हेल्ड टुडे सितंबर 17, 2020। ये वर्चुअली हो गया और ब्रिक्स को आप सब लोगों को पता है कि चेयर किसके पास है? रशिया के पास। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एंड फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बहरीन एंड UAE इन्होंने साइन किया फर्स्ट एवर पीस एग्रीमेंट इन 26 ईयर। ये तो सब लोगों को पता होगा। इस डील का नाम सिर्फ याद रखना है, इसका नाम क्या रखा गया है? अब्राहम अकॉर्ड। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। जो पीस डील की गई उसका नाम क्या रखा गया है? अब्राहम अकॉर्ड। इंडिया ने ज्वाइन किया है जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट, ये इसका ऑब्जर्वर बन गया। इसको जिद्दा एग्रीमेंट भी बोला जाता है। ये क्या है? इट इज़ ए रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो कि एस्टैब्लिश किया गया बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इन 2008। इसके 19 मेंबर्स है जिनके नाम यहाँ पे है। तो ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन है इसमें? नॉर्वे, जापान, UK, US और इंडिया भी रिसेंटली इसका ऑब्जर्वर बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ग्रांट किया परमिशन टू इंडिया सो एज टू एक्सपोर्ट हिल्सा फिश। पहले बांग्लादेश ने बैन लगाई थी हिल्सा फिश के लिए क्योंकि इंडिया डैम्स बना रहा था जो कि रिवर जाते हैं कहाँ पे? बांग्लादेश में। उस पर और बहुत सारा गार्बेज वगैरह वाटर बॉडीज़ में इंडिया बोला जाता था एज पर बांग्लादेश आप वाटर बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वगैरह डंप करते हो जिसकी वजह से फ़िश को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस वजह से बैन किया गया था। अब इंडिया को बोला गया यू कैन एक्सपोर्ट हिल्सा फिश। इसका IUCN में इसका क्या है? रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीशीज़ है ये। प्राइम मिनिस्टर के जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसको सेवा पथ के
नाम से ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्रॉम 14 सितंबर टू 20 सितंबर इन द लाइट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स बर्थडे जो कि 17 सितंबर को है। G20 एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हो गई है एज अ पार्ट ऑफ शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक क्या है? ये मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स है ऑन एजुकेशन वगैरह फॉर G20 लीडर्स समिट 2020। ये कहाँ पे होगी? इट वाज होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया। इस मीटिंग पे क्या हुआ? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन ये लॉन्च किया गया और थीम क्या रखा गया? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। कंस्ट्रक्शन ऑफ मनाली लेह टनल जिसको अटल टनल भी बोला जाता है हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये 10 साल पहले इनिशिएटिव लिया गया था और ये कंप्लीट किया गया है बाय बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि इंडिया अलॉन्ग विद 20 अदर नेशंस आर एज ए मेजर ड्रग ट्रांजिट और इलिसिट ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया के साथ दूसरी 20 नेशंस भी ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आ जाते हैं। आपको दो चीज़ें मैं बोलता हूँ यहाँ पे, एक है गोल्डन ट्रायंगल, इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और दूसरी है गोल्डन क्रेसेंट, ये आप ज़रूर देख लीजिए ये क्या है। इसमें भी 3 कंट्रीज़ आती है, इसमें भी 3 कंट्रीज़ आती है, इंडिया इनके बीच आ जाता है, यहाँ से ज़्यादा ओपीएम बन जाता है और यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स निकाले जाते हैं, इसलिए बोला गया है कि इंडिया इनके बीच आता है, तो इंडिया में भी ट्रैफिकिंग ज़्यादा ड्रग्स की होने लगी है। ऑन सितंबर 18, 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज टू डेडिकेट द कोसी रेल महासेतु टू द नेशन। महासेतु क्या है? ये एक ब्रिज है 1.8 किलोमीटर लॉन्ग एंड प्रोवाइड शॉर्ट रूट टू ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नैरो लैंड है जिसको चिकन्स नेक भी बोला जाता है। तो वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इस टाइम बाकी कंट्री से कैसे मिलता है? या तो उनको बिहार पहले आना पड़ता है या वेस्ट बंगाल थ्रू रेल, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए ये ब्रिज उनको कनेक्ट करेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया के साथ। तो कोसी रिवर आपको याद रखना है जिसको सारो बंगाल बिहार भी बोला जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं। और इस कोसी रिवर पे क्या है? सागरमाथा नेशनल पार्क। ये कुछ फैक्ट्स थे, बहुत ही ज़रूरी है। 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट वर्चुअली इनॉग्रेट की गई बाय वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन है वो भी लिखे कमेंट सेक्शन में। इसका थीम क्या रखा गया? इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक। SBI और टाइटन जो कि वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया टाइटन पे जो कि फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच होगी। बेल ने स्विस रैपिड एजी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया फॉर मैग्लिव ट्रेन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया जो कि मैग्नेटिक ट्रेन होंगी। 9 स्टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना को बनाया गया। IATS एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो कि सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी है, ये दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च की। पोर्तुगाल पोर्टल एक रिलीज किया गया बाय तेलंगाना मिनिस्टर KT रामाराव। पोषण सरकार प्रोग्राम लॉन्च किया गया बाय मध्य प्रदेश सीएम। मध्य प्रदेश का सीएम कौन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इंडिया टू बी सेल्फ रिलायंट इन फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन बाय 2023, ये किसने बोला? DV सदानंद गौड़ा जो कि मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है। मूसा ट्रोरे माली का प्रेसिडेंट जो था उनकी देहांत हो गई 83 ईयर्स ऑफ एज में। इसी तरह सदाशिव राव जी पाटिल जो कि इंडियन क्रिकेटर थे, उनकी भी देहांत हो गई 86 एज में। होप आपको आज के लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।